अब नहीं चलेगा कोई दाव, हाँ। हो के रहेगा बदलाव। जी नारा भी दे दिया आपने। ये सर खामोश थी फिजा, हाँ अब हर तरफ है शोर। हाँ बिहार में भ्रष्टाचार से हाँ। मुक्ति दिलाने आ गए हैं प्रशांत किशोर। जनता इतनी भूखी है कि जनता को कुछ भी दिया जाए तो वो अभी खुशी हो जाएगी हाँ। कि चाहे कोई भी हमको यहाँ लालच दे, लेकिन हमारा मंतव्य जो है वो जनसुराज के लिए ही रहेगा। महिलाओं के बीच वादा कर रहा हूँ, उसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो उतना बजट हमारे बिहार का नहीं। 100 रुपया जो महिलाओं को देने की बात कर रहा हूँ वो मैं कैसे दूंगा और कहाँ से पूरा करूंगा, इसका आंकड़ा उनसे केवल आप लोग जाकर पूछिए। इसका अगर जवाब देंगे उसके बाद मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ। किंतु कभी भी बिहार के नौजवानों के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति, बिहार के किसानों के प्रति, बिहार के महिलाओं के प्रति कभी भी इन्होंने नहीं सोचा। एक बार का सोचता नहीं की बार सरकार चेंज करे के बाटे। सरकार चेंज करके जी, तो का है। भैया हमनी के पढ़े वाला युवा बानी जा, हाँ। हमनी के फॉर्म भरत नहीं जा, आय निवा जाति बनावे के बाटे, जरूरत आवश्यकता पड़ गई, एक बैग फॉर्म आइल गईनी ब्लॉक में बनावे खातिर तो जब डिमांड होता कि 100 रुपया देबो तब तहारे बनी, 10 रुपया के 20 रुपया के मोहताज न रह जा। भैया कोई राशन के हमनी ये काम नहीं के सरकार से, जब शिक्षित हो जाए, जब बुद्धि विचार हो जाए हमनी के तो का काम रह 5 किलो राशन के, 5 किलो राशन खातिर हमनी के 50 दिन लाइन लगाएम जा, 2 दिन लाइन में लगाएम जा, वो 5 किलो राशन के 4 किलो राशन 4 किलो मिला बिल्कुल मिलता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनावी यात्रा पर हैं, लगातार बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता के मन में इस बार क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, इस बार बदलाव होगा नहीं होगा, या फिर वही लोग आएंगे जो लोग अभी सत्ता में हैं, या फिर और भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं बक्सर में। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए शाम का वक्त है, पीछे पूजा का पंडाल बन रहा है और यहाँ पर जो है तमाम सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हैं। जब हम गुजर रहे थे तो लोगों को देखे तो हम सोचे कि सबसे पहले बातचीत किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए कि ब्रह्मपुर की जनता क्या सोच रही है और इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी ब्रह्मपुर की जनता। यहाँ पर अंकल मिल गए हमको, तो अंकल से ही सीधे शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? रघुवर सिंह। रघुवर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही सेमरा के। सिमरा के। क्या लग रहा है इस बार ब्रह्मपुर में क्या मुद्दा है? परिवर्तन है ब्रह्मपुर में, मुद्दा बहुत है। हाँ क्योंकि यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ आज नैनी जोर से लेकर चौरास्ता आ जाइए, हाँ। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र रास्ते नहीं है, पब्लिक का कमर टूट जाएगा मोटरसाइकिल जाने में। काहे सड़क बढ़िया नहीं है? विकास ही नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो स्टैंडिंग विधायक जो थे 10 साल से यहाँ कंटिन्यू, लेकिन यहाँ के आम जनता का प्रॉब्लम को लेकर कोई चिंता नहीं होने। 10 साल से कभी एक आवाज तक नहीं उठाया विधानसभा में कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर शिक्षा का वही हाल है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, अभी बाबा बोला ना कि ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार, हमें लगता है कि बक्सर जिला में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी यहीं पे है। बक्सर जिला में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी यहाँ है ब्रह्मपुर में। हाँ। क्योंकि ब्लॉक स्तर में चले जाए, बिना पैसे से आपका कोई काम नहीं होगा। पैसा लिया जा रहा है। पैसा लिया जा रहा है। सेम रास्ते की कंडीशन के लिए भोजपुर से लेकर सेमरी प्रखंड में उधर चले जाइए, सिंगल रास्ता, एक बड़ी गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी पास नहीं करती है। बरसात के समय में गड्ढे हो गए हैं, डेली असुविधा होती है। दावा है सुशासन का राज आ गया। सुशासन सिर्फ कागज पर। हाँ। और उसका तो यही तो राज है कि प्रशांत जी 4 आदमी का नाम बताए हैं ना अभी। हाँ, 4-5 लोग। हाँ? यही अगर पहले की नैतिकता होती इनको तो चारों के चारों पद तक दे दिए होते, लेकिन किसी के पास नैतिकता बोलकर कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का तो इतिहास रहा है, जब भी इस तरह का आरोप लगा है तुरंत वो कार्रवाई का मूड में आता है। आप कहा नहीं कुछ बोल रहे हैं? नीतीश जी एक समय थे, स्टार्टिंग जब किए थे नीतीश जी अच्छा किए थे। उस समय हम लोग को मन में आशा लगा था, जगह था कि नहीं ये कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद नीतीश जी अपने कुर्सी के लिए करने लगे, कभी आरजेडी के संग में, कभी बीजेपी के संग में। किंतु कभी भी बिहार के नौजवानों के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति, बिहार के किसानों के प्रति, बिहार के महिलाओं के प्रति कभी भी इन्होंने नहीं सोचा। आज बुजुर्गों का जो पेंशन, अभी एक भाई बोले बुजुर्गों का पेंशन 20 साल से 400 था, अचानक 1100 बढ़ा। तेजस्वी यादव कह रहे हम बढ़वा दिए। देखिए हर कोई कहेगा, लेकिन ये तो है कि जन स्वराज ही पहली आवाज बढ़ी। आज तो हर कोई विकास बात करते हैं कि पलायन रोकेंगे, लेकिन पहला शब्द पलायन का रोकने के लिए बात कौन किया था? प्रशांत किशोर जी, कि हम पलायन रोकेंगे। 6 क्लास से लेकर 15 क्लास तक बच्चों का, अगर गरीब घर का भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा उसका 1000 रुपया फीस हम देंगे। अच्छा ये बात बताइए, गाँव में जब घूमते हैं तो पलायन शब्द समझ में आता है लोगों को? हाँ, क्योंकि हर घर से कुछ न कुछ लड़के गए हुए बाहर काम करने के लिए, और वो समझ रहे कि पलायन का दर्द क्या होता है। कोई अपने बीबी को छोड़कर गया, कोई अपने माँ बाप को छोड़कर गया है, अपने परिवार को छोड़कर गया, अकेला जाकर वहां पर किस अवस्था में रहकर काम कर रहा, उस परिवार, वही परिवार बता सकता है। बदलेगा ब्रह्मपुर इस बार?
जरूर इस बार जरूर बदले विकास के नाम पे। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और बदलाव पूरे बिहार में होगा, हाँ, ब्रह्मपुरे नहीं होगा। कहीं कुछ नहीं हुआ है, पूरे बिहार की बात कह रहे हैं। लालू जी आए तो चारा खा गए मवेशी का, हाँ। लेकिन वो कुछ नहीं किए, परिवारवाद किए। बेटा कलम बांट रहे हैं। बे कलम को छोड़िए ना, कलम बांट के क्या करेगा? हाँ, उससे बढ़िया बढ़िया कलम हम लोग रखे हैं। हाँ। तब कह रहे हैं और कि शिक्षा- कोई सरकार कुछ नहीं किया है बिहार के लिए, हाँ, कुछ ना। बाल पाक गई रहुआ देखो देखो। देखो देखो बुढ़ा गई नहीं, बाल पाक गई। हाँ, लेकिन सब सरकार के टिप्पणी देके हम कहेंगे हाँ। कि कोई सरकार बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार के युवाओं के लिए मजदूर बनाया है, और शिक्षा की कमी है, शिक्षा नहीं है। बिहार के युवा मजदूर हैं। कहा हुई है बार? एक बार जब स्वराज के सरकार आई, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, तो कहिए नहीं रखे हम मुख्यमंत्री हैं। बनेंगे, वही बनेंगे, हाँ, वही बनेंगे। ताकत लेहोक दिए हैं आप लोग इधर। एकदम बिल्कुल पूरा बिहार का ताकत है, हमारा ही ताकत कितना नहीं। सीट ला रहे हैं? हैं? कितना सीट? 122 प्लस। 122 प्लस। हाँ अब ब्रह्मपुर हमें बाकी ना, बा, ब्रह्मपुर बा हाँ ब्रह्मपुर बा, जिता देवे के बाद एकदम जीता देवे के बा। जोश हाई है चाचा का। ये है कुछ- चाचा का जोश हाई है, और हाई जोश में ये लोग तमाम सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है, उसमें महिलाओं की कमी है, लेकिन कुछ महिला हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन महिला से भी बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि आज जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10-10 हजार महिलाओं के खाते में एकदम ट्रांसफर कर दिए। अब कहा जा रहा है कि चुनाव है, 10-10 हजार आ गया, महिलाएं खुश, वोट पर वोट मिलेगा। बताइए क्या हालचाल है? महिलाएं खुश है? महिला तो अभी खुश है। जनता इतनी भूखी है कि जनता को कुछ भी दिया जाए तो वो अभी खुशी हो जाएगी। हाँ। लेकिन जन सुराज के माध्यम से हम लोग सबको ये बात बताए हैं कि अभी चुनावी माहौल है। अभी आप लोगों को बहुत तरह का झांसा दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा, लेकिन इस सब लालच में आप लोगों को नहीं पड़ना है। क्योंकि आपको इस नजर से देखिए कि जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, इसमें आपका बच्चा, आपका पति का जीवन और भविष्य दोनों जुड़ा हुआ है। अगर समय ऐसा आ जाएगा, अगर आप बदलाव करती हैं, तो आपका बच्चा खुद कमाने लायक हो जाएगा। वो 10 से 15 हजार रुपए कमा कर दे देगा कि आपको आपका घर का स्थिति बदल जाएगा। तो इस बार महिलाएं मन बना चुकी हैं कि चाहे कोई भी हमको यहाँ लालच दे, लेकिन हमारा मंतव्य जो है वो जनसुराज के लिए ही रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ। और यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है, मैं इन लोगों से भी कह रही हूँ कि इस बार जो है लालच में नहीं पड़ना है। इस बार बदलाव का मन बनाइए और जनसुराज को जिताइए। और लगभग ये जनता तय कर चुकी है कि इस बार हमको। अच्छा, आप तो गांव गांव जाती होंगी, ये बताइए जो बात कहते हैं प्रशांत किशोर की इस बार बच्चा का मुंह देख करके वोट देना है, आपका बच्चा बाहर कमा रहा है, महिलाओं से मिलते हैं तो उनमें ये दर्द देखने के लिए मिलता है। महिलाओं को दर्द तो एक महिला ही समझ सकती है। मैं भी महिला हूँ और यही सोचकर मैं भी बाहर लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि महिला लोग से मिलना पुरुष लोग के लिए इतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं खुद जाकर मिलती हूँ और महिलाओं को जब मैं ये दर्द सुनती हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने जब गोदी में पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और फिर 12-15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं और उनका त्याग करके उनको बाहर भेजती हैं कि कैसे हमारा पेट, रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था हो जाएगा, इसके दर्द मैं खुद समझ सकती हूँ। और मैं ये आश्वासन देती हूँ महिलाओं को कि आप लोग अपनी शक्ति को समझिए, अपनी बच्चे, अपने पति के लिए नारी नहीं काली का रूप लीजिए और अपने साथ होते अन्याय को न्याय में बदलने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमारी जितनी भी महिलाएं हमारी बातों को समझती हैं और हमारे साथ कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि नहीं मैडम आप आई हैं, हम लोग एकदम आपके साथ हैं। इस बार हम लोग विश्वास करते हैं। एक सवाल और रहेगा। तेजस्वी परसों दिन किए महिला संवाद, महिलाओं से बातचीत किए कर रहे हैं, 2,500 हजार रुपया महिला को भेज देंगे अगर हमारा सरकार बन गया। प्रियंका गांधी आ रही हैं पटना में, वो महिला से मिल रही हैं, महिलाओं से संवाद कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। लग रहा है कि इस बार महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं चुनाव में। देखिए इसमें किधर जा रही हैं महिलाएं? महिलाएं जनसुराज में आ रही हैं 100%। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए अभी चुनावी टाइम है, सभी दल के नेता कहीं ना कहीं अपना एक सभा कर रहे हैं, चाहे वो महिला संवाद हो चाहे पुरुष संवाद हो, वो उन लोगों का भी मूवमेंट चल रहा है, तो वो करेंगे। और रह गई बात 2,500 रुपए देने की, तो तेजस्वी यादव को अब मैं क्या बोलूं अपने शब्दों में,
प्रशांत किशोर जी बोल ही चुके हैं कि शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। तो जहाँ शिक्षा नहीं रहेगी तो वहाँ तेजस्वी यादव को क्या समझ में आ रहा है कि 2,500 का जो मैं महिलाओं के बीच वादा कर रहा हूँ, उसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो उतना बजट हमारे बिहार का नहीं है। तो मैं उतना 2500 रुपया जो महिलाओं को देने की बात कर रहा हूँ, वो मैं कैसे दूंगा और कहाँ से पूरा करूंगा, इसका आंकड़ा उनसे केवल आप लोग जाकर पूछिए। इसका अगर जवाब देंगे उसके बाद मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ कि उनके पास इसका आंकड़ा नहीं होगा। तेजस्वी यादव को बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि उनके पास ये आंकड़ा नहीं होगा जितना वो बोल रहे हैं। उनके पास ये बजट का उनके पास आंकड़ा नहीं मिलेगा। वो झूठे बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी महिला बरगलाएगी नहीं। महिलाओं को ये समझ आ गया है कि हम लोगों को यहाँ लोग लालच देकर हम लोग इस शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं। इस बार हम लोग अपनी शक्ति का गलत प्रयोग बदलाव नहीं करेंगे। इस बार बदलाव होना ही होना। देखिए, इस बार बदलाव होगा। और यहाँ पर जो है एक और अभी हमारा नहीं है, अभी एकदम आ रहे हैं आप ही के पास एकदम। अभी पहले इधर चाचा भी खड़े हैं बहुत देरी से। चाचा से ही बात कर ले। चाचा बहुत कुछ कहना चाह, क्या कहना चाह रहे? बोलिए, हम सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ जी नमस्कार, मैं इंजीनियर सुरेश कुमार हूँ हाँ, और मैं कई देशों में काम कर चुका हूँ। ठीक है कई सर? देशों में काम कर कई चुके हैं देशों में। इंजीनियर के तौर हाँ जी, पर। अच्छा इंजीनियर। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम रुकते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे हम सवाल करेंगे। इंजीनियर है, बिहार में पुलवा सब कहाँ गिर जा रहा है जी? उसका एक डिजाइन होता है सर, हाँ और डिजाइन में अगर आपकी गुणवत्ता भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस होता है। हाँ अगर सुपरविजन ठीक से नहीं करेंगे हाँ तो पुल गिरेंगे ही गिरेंगे। हाँ। और उसके लिए आपको कंसल्टेंट इंजीनियर रखना पड़ता है। हाँ। वो डे टू डे वर्क को उतना इंजीनियर तो सरकार रख ही रहा है, फिर भी सरकार चल के रहा पास जो इंजीनियर है वो कमीशन वाले हैं। है। अच्छा, ठीक है ना सर? ये व्यवस्था है। और ठेकेदार के बीच में जो क्वालिटी में जाता है वो 30 बजट का, टोटल बजट का उसमें 40 से 30% ही अच्छा, खर्च आपको होता पता है नीतीश कुमार भी इंजीनियर रहे हैं? है। इंजीनियर रहे हैं, लेकिन अभी तक 20 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है हाँ, उसमें अभी नली गली ही बना रहे हैं। हाँ, इंजीनियर बीइंग द इंजीनियर ही शुड गो बियॉन्ड द नली गली। हाँ। कहने के मतलब है कि आप इंजीनियर हैं तो आपका दिमाग, मस्तिष्क जो होना चाहिए इंजीनियर के लायक होना चाहिए। आप 20 साल से नली गली बना रहे हैं, 4 मुखिया, 20 साल में 4 मुखिया होते हैं। हाँ, 4 मुखिया, आप किसी भी गांव में जाइए वहाँ की नली गली अभी ठीक नहीं हुई। यहाँ वर्तमान परिस्थिति में स्थानीय बात में बोलना चाहूंगा, ये बाबा परमेश्वर नाथ की धरती है, इसको मिनी काशी कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी ने उनका स्थापना की है बिल्कुल। और पश्चिम में उनका मुख है। हाँ, और इसके लिए अगर इसको विकसित किया जाता तो हाँ, अगर काशी से जोड़ा जाता बक्सर होते हुए, तो यहाँ पर्यटन के साधन होते, लोगों को रोजगार मिलते। ये है स्थानीय मुद्दा। ये स्थानीय मुद्दा हुआ। जैसा कि साहब लोगों ने बताया कि रोड की स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। चौरास्ता से नन्नी जोर वाला रोड, कृष्णापुरम से अरक वाला रोड, गरांथा से गायगढ़ वाला रोड, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, ये बताइए ना कि आप एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे, ये नमामि गंगे में 20,000 करोड़ रुपया लगेगा। हाँ, ठीक है, लगा। अभी आपकी स्थिति देखिए, हम्म, अभी बाढ़ जो आया था हम्म, क्या हाल हुआ है। जवानिया का हाँ, जवनिया के गांव उसमें जा रहे हैं। उसके लिए अस्थायी उपाय करना पड़ेगा। केंद्र सरकार 11,500 करोड़ का जो बजट दिया है उसका अभी तक डीपीआर नहीं बना। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी तैयार नहीं हुआ। उसका केआरए एक बनता है, समझे ना सर? ये तो KPI पूरा बनता एकदम है। आप हिसाब किताब कर करके ये बैठे हुए प्रोजेक्ट हैं। मैनेजमेंट तो इस हमने बार किया है, 20 साल बिल्कुल। मैंने वही काम किया है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्थानीय रिसोर्स जो होते हैं, हम्म, संसाधन आपके पास जो भी प्रकृति ने दिया है, उसको गंगा जी हर एक साल हम्म, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ले रही है अपने अंदर। उसके अस्थायी निदान निकलना पड़ेगा। उसके लिए सुनियोजित ढंग से परियोजना बनानी पड़ेगी, बराजें बनानी पड़ेगी। कुछ नदियां जो सूख गई है, उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि सरकार वैसी हो जो इस चीज पर ध्यान दे। HFL होता है, हम्म। हाइट ऑफ फ्लड लेवल। हम्म, उसको ये किया जाता है किस वर्ष में जो बाढ़ की जो ऊंचाई थी कितनी ज्यादा थी, उसके अनुरूप उसमें डिजाइन किया जाता है कि रिवर प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। हम एक अंगोला देश में थे, वहाँ की सारी नदियों को हम लोगों ने कलेक्ट करके अटलांटिक में डाला। तो उस तरह से यहाँ दूरदर्शी सरकार की जरूरत है। प्रशांत जी रोज चिल्ला कर रहे हैं, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो राजद ही इस बड़े विख्यात थे पार्टियां भ्रष्टाचार में, अब इंडिया के लोग भी भ्रष्टाचारी है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। 200 करोड़ का अशोक चौधरी जी वो सर्वदलीय नेता है, प्रशांत जी हमारे बोलते हैं सब दलीय सभी कहते हैं आप लोग। सर्वदलीय, मतलब सभी दल में वो रहते हैं, उनका कनेक्शन है। उनकी बेटी खुद LJP में है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। स्थानीय जो मुद्दे है हमारे ब्रह्मपुर क्षेत्र का और यहाँ की जनता क्या जो करेगा? सुनिए ना सर, ईंट भाटा आटा वाले जो प्रतिनिधित्व है, हमारे एक प्रतिनिधि है, उनका काम है ईंट भाटा और आटा।
ईंट भट्ठा और आटा इसका मतलब समझिए इसका मतलब हुआ कि हमारे प्रतिनिधि जी के पास में एक ईंट बनाने की कंपनी है, बिल्कुल आटा बनाने की कंपनी है। हाँ। और वो करते क्या है, वो जिंदा आदमी के पास नहीं जाते हैं। जब कोई मर जाता है हाँ। तो उसके पास वो जाते हैं और एक बोरी आटा देते हैं और उनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पर लोगों को चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जैसे ग्रामीण प्रशांत जी ने पुल पट्टी खोले पटना में, आप यहाँ पुल पट्टी खोल पोल रहे पट्टी हैं। नहीं है, सच्चाई है सर। हाँ। आप पूछिए किसी से, विगत 10 वर्षों से जो ईंट भट्टा आटा वाली जो प्रतिनिधित्व है आपका, ईंट भट्ठा और आटा वाले प्रतिनिधि तो पहली बार हम सुन हाँ। रहे हैं, इतना घूमे हैं, पहली बार ये नाम सुने हैं। तो इससे आपको इसकी ग्रामीण परिवेश है सर, यहाँ हाँ। कोई शहरी जगह नहीं है। एक ब्रह्मपुर है, उसका भी हालात आप देखिए। इसको भी, ये बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती है, कम से कम यहाँ तो अच्छा होना चाहिए था। और ये रोड जो कनेक्टिविटी जो बन रहा है यहाँ से आने जाने वाले जो नैनी जोड़ के एरिया के जो लोग हैं, जो गंगा तट के लोग हैं, वो कितने तकलीफ का सामना करते हैं। बदलाव हो जाएगा इस बार। बदलाव जनता करती है, हम आप करते हैं, मिलकर करते हैं। बदलाव कैसा होता है? बदलाव मस्तिष्क में पहले होता है, जिसकी शुरुआत हम लोग बहुमंडलीय जो प्रशांत जी का जो चल रहा है सभा, वो बहुमंडल तैयार है। उसमें आप हम सारी जनता को मिलकर यहाँ परिवर्तन करके देखा जाए। 5 साल आप किसी को मौका दीजिए, वो अगर अच्छा काम नहीं करता है, प्रशांत जी तो ये कहते हैं कि अगर हमारा प्रतिनिधि किसी अन्य दल से खराब है तो उसको वोट मत दीजिए। बिल्कुल। तो हमारा ये डंके की चोट पर है, या 5 साल हमको दीजिए और परिवर्तन देखिए, अंतर देखिए। देखिए इंजीनियर साहब थे, इतना ज्यादा इंजीनियरिंग समझाए और बता भी दिए कि बाढ़ की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है बिहार में। पूरा उसका पूरा आंकड़ा उकड़ा के साथ बता दिए, पूरा तरीका भी बता दिए। अगर इसी विजन के साथ सरकार काम करे तो शायद बाढ़ कंट्रोल भी हो सकता है यहाँ पर। और भी जो लोग हैं यहाँ पर, आम लोग जो और खड़े हैं, उन लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? अरे नाम आपको नहीं पता है? हमारा नाम श्री राम यादव है। श्री राम यादव जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये काम उम हो रहा है? काम क्या हो रहा है, गरीब का कोई सहारा देने वाला नहीं। गरीब का कोई सहारा देने वाला नहीं है। चुनाव आ गया, फिर नेताजी लोग आएंगे, सब अपना अपना पेट भरते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, भूल से उसमें शिकारी जाल बिछाएगा तो कोई जानने पर गरीब को सुनवाई कहीं नहीं होता। फंस जाइएगा क्या फिर से? जहाँ जाते हैं तहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और देख लीजिए युवा भी है, युवा लोग से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। बढ़िया है। कहाँ से हैं? ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर में क्या दिक्कत परेशानी बा? क्या बुझात बा? कहाँ कुछ बुझाता है, कुछ बुझाते नहीं खे? कुछ नहीं के बुझात। का उम्र हो गई? उम्र 22 साल। कई बार वोट देनी? वोट एक बार दिल बनी। एक बार देने पानी। एक बार का सोचता नहीं? बाकी बार सरकार चेंज करे के बाटे। सरकार चेंज करके जी, का बिल्कुल है? भैया हमनी के पढ़े वाला युवा बानी जा, हाँ। हमनी के फॉर्म भरत नहीं जा, आय निवास जाति बनावे के बाटे, जरूरत आवश्यकता पड़ गई। एक बैग फॉर्म आइल गईनी ब्लॉक में बनावे खातिर, तो जब डिमांड होता कि 100 रुपया देबो तब तहारे बनी, ना तो ना बनी। बिल्कुल भैया, ई तोहरो पता बा, हमरो पता बा, सरकारों के पता बा, फिर भी कोई एकरा पे रोक नहीं खेला, ऑब्जेक्शन नहीं खेला। कहाँ तक सुशासन आ गई? कहाँ सुशासन आगुल सामने ही बाटे। ब्लॉक में गइला पे पैसा बिना काम नहीं के हो, तो फॉर्म आवे में लेट होता। 5 साल बाद बिहार पुलिस के फॉर्म आइल है 21,000, तो अब सरकार बनावे बटे, तो फिर मुख्यमंत्री फॉर्म दिले हैं। 4 साल हमनी के परेशान बनी जा, कब फॉर्म आई फॉर्म भरी जा, ये समस्या बाटे। एग्जाम होता तो ओकरा में धांधली हो जाता। तो एक बार बदली सरकार और तुहे तो मन जी आई भैया। प्रशांत किशोर तो बात रखले बड़े, उनका बात पे विचार होता और एक बार उनका वोट दे के देखो। प्रशांत किशोर के हुआ सोचत पड़े। बिल्कुल भैया, तो नया आदमी बड़े हो। और भैया नया बने बाकी उनका जैसन जैसन बात बाटे, उनका जैसन जैसन मतलब रखले बने। 5 ओकरा पे कोई भी तो काम कर सकत रहनु। युवा खातिर प्रोटेस्ट में भी सबसे पहले बीपीएससी वाला में प्रशांत किशोर उतरलन, बीपीएससी वाला में उतरलन भैया, पटना गांधी मैदान में। तो युवा खातिर रोजगार के बात करते रहन, प्लान के बात करते रहन कि हम बाहर में जाए के ना पड़ी छोड़ बात। तो प्रयास कैली कि एक बार इंगोरो के वोट दे के हमनी के देखी जा प्रशांत किशोर के, कहे कि भैया हमनी के अगर जॉब नहीं खेला तो ई हो सकता ना कि 10 रुपया के 20 रुपया के मोहताज न रह जा भैया। कोई राशन के हमनी ये काम नहीं के सरकार से, जब शिक्षित हो जाए, जब बुद्धि विचार हो जाए हमनी के, तो का काम हो 5 किलो राशन के। 5 किलो राशन खाते हमनी के 50 दिन लाइन लगे जा, 2 दिन लाइन लगे जा, वो 5 किलो राशन के 4 किलो राशन 4 किलो मिला? बिल्कुल मिला था भैया। कहाँ जाता है 1 किलो? भैया वो मैं डीलर के पास जाता, अभी डीलर के पास छापा मारा भाई। हर डीलर के 5 साल का आंकड़ा देखी, ओकरा पहले ओकरा पास जमीन ना हो, जो ना के पास 10 काठा जमीन हो के। अरे बाप रे बाप। हर डीलर हर आदमी से 1-1 किलो राशन मारता रहे। मतलब एक कार्ड पे एक आदमी पे 1 किलो राशन मारता रहे। पर रोटी है बार पलटी। जी बिल्कुल पलटी, और पलटी के प्रयास में बनी जा भैया, कि उम्मीद करते नहीं जा कि एगो नया चेहरा हो के देखेंगे। बिल्कुल देखिए नया चेहरा को देखना है, क्योंकि तावा पर रोटी जल जाएगा एक तरफ से। तो एक बार चिमटा घुमावे के बाद अब की बार हाँ
हो के रहेगा बदलाव। हो के रहेगा बदलाव, इतना दावा से कैसे कह रहे हैं? अब नहीं चलेगा कोई दाव, हाँ हो के रहेगा बदलाव। जी, नारा भी दे दिया आपने। ये सर, हाँ, इसलिए हाँ, खामोश थी फिजा, हाँ, अब हर तरफ है शोर। हाँ, बिहार में भ्रष्टाचार से हाँ। मुक्ति दिलाने आ गए हैं प्रशांत किशोर। जी बहुत बढ़िया शायरी मार रहे हैं, एकदम शायर हैं। और रौरा माध्यम से हाँ, हम पूछल चाहते नीतीश जी से, हाँ, पूरा बिहार में नीतीश जी एक गांव के नाम बता दे जहां शराब ना बेचा तो। शराब बंदी हो गया। हाँ तो बंदी होगा, तो इसीलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं हाँ। कि सिर्फ एक गांव का नाम बता दे पूरे बिहार में जहां शराब नहीं बिकता हो। सदन में बोले जो पिएगा वो मरेगा। मरेगा। अब हैं? वो खुद मार रहे हैं, हाँ। खुद पिला रहे हैं। शराब से बिहार में कितने लोग मर गए इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, और ये बदलाव बंद कीजिए, किसका है? बदलाव होके रहेगा, बदलाव होकर रहेगा। बिल्कुल होके रहेगा। तो इस शराब मिल रहा है? ये पूछिए सर कि कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? ये पूछिए। मिल रहा है मत पूछिए, हाँ, ये पूछिए कि कहाँ नहीं मिल रहा है। हाँ। घरे घरे पहुंच जा रहा है। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी। देखिए, एक जो शब्द है ना, ये होम डिलीवरी, हमको लगता है कि बिहार का जो आदमी लोग है, बिहार का जो जनता है, कि होम डिलीवरी शब्द को पहले उतना जानता नहीं था। कि स्विगी जोमेटो आने के बाद भी उतना नहीं जाना है। कि जब से शराब बंदी हुआ है, ये होम डिलीवरी शब्द जो है बहुत चर्चा में है। का सही बोल रहे हैं बहुत ना? बहुत। होम डिलीवरी शब्द चर्चा में है। काहे चर्चा में है आप लोग समझ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप क्या सोच रहे हैं ये लोग जो बात कह रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।